मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है और उसमें से कोई एक खास किताब ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे? आज हम बात करेंगे दो बहुत ही पावरफुल तरीकों की, लीनियर और बाइनरी सर्च, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर बिल्कुल इसी काम के लिए करते हैं। चलिए, इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं जिसे हम सब जानते हैं। सोचिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी है जो पूरी तरह से मिक्स की हुई है और उसमें से एक पत्ता ढूंढना है। क्या तरीका अपनाएंगे? आपका जो जवाब है ना, वही हमें हमारे पहले तरीके तक ले जाता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, सबसे सीधा तरीका अपनाएंगे। पहले पत्ते से शुरू करेंगे और एक एक करके देखते जाएंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। बस इसी सिंपल से तरीके को कहते हैं लीनियर सर्च। तो जैसा इसका नाम है, काम भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब पहले आइटम से शुरू करो और एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। बहुत ही सीधा साधा तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। ये एक सिस्टमैटिक तरीका तो है, लेकिन कभी-कभी बहुत थका देने वाला भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर वो पत्ता गड्डी में सबसे आखिर में हुआ तो, या फिर हुआ ही नहीं, तो आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा। तो लीनियर सर्च की खास बात क्या है? एक तो ये कि ये बहुत सिंपल और फ्लेक्सिबल है। इसे चलाने के लिए डेटा को किसी खास ऑर्डर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर दूसरी तरफ, ये बहुत स्लो हो सकता है, बहुत ही ज्यादा स्लो। लेकिन क्या हो अगर हमारा डेटा बिखरा हुआ ना हो, अगर वो पहले से ही एक ऑर्डर में लगा हुआ हो तो? यहीं पर आता है एक कई ज्यादा पावरफुल तरीका, बाइनरी सर्च। अब 1000 पन्नों की किताब के बारे में सोचिए। अगर आपको पेज नंबर 238 ढूंढना है, तो क्या आप पेज नंबर 1 से शुरू करेंगे? नहीं ना, आप शायद किताब को कहीं बीच से खोलेंगे, है ना? बस यही बाइनरी सर्च के पीछे का मेन आइडिया है। और यही है बाइनरी सर्च का गोल्डन रूल। आपका डेटा हमेशा सॉर्टेड, यानी कि एक क्रम में होना चाहिए। अगर किताब के पन्ने आगे पीछे होते, तो बीच से खोलने का कोई फायदा नहीं होता। सेम चीज डेटा पर भी लागू होती है। तो एक एक करके चेक करने के बजाय हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। हम हर स्टेप पर अपनी सर्च प्रॉब्लम को आधा करते जाते हैं। तो हम बीच में जाते हैं और हर बार आधे डेटा को हटा देते हैं। ऐसा करके हम बड़ी हैरानी की हद तक जल्दी से अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लिनियर सर्च से कितना तेज है? चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके परफॉर्मेंस का असली फर्क समझ में आए। और यहीं पर बाइनरी सर्च की असली ताकत चमकती है। यहाँ पर इनका बुनियादी लेन देन साफ दिखता है। अगर आपके पास एक छोटी और बिखरी हुई लिस्ट है, तो लीनियर सर्च ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लाखों आइटम्स वाला एक बहुत बड़ा और सॉर्टेड डेटाबेस है, तो बाइनरी सर्च ही एकमात्र रास्ता है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट स्पीड के इस फर्क को नापते कैसे हैं? वो एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बस ये नापने का एक फैंसी तरीका है कि डेटा बढ़ने पर कोई एल्गोरिदम कितना स्लो हो जाता है। देखिए, लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n। मतलब सीधा सा है, जितने ज्यादा आइटम्स उतना ज्यादा टाइम। 10 गुना आइटम्स तो भाई 10 गुना टाइम लगेगा। लेकिन बाइनरी सर्च का है O ऑफ log n, और ये कमाल का है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आइटम्स को डबल भी कर दें, तो सर्च में सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा। सोचिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और ये तस्वीर तो इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देती है। 10 लाख आइटम्स की लिस्ट में लीनियर सर्च को 10 लाख स्टेप्स तक लग सकते हैं, जबकि बाइनरी सर्च अपना काम सिर्फ 20 स्टेप्स के आसपास ही कर देगा। ये फर्क सच में जमीन आसमान का है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल में ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज़ से कहीं ज़्यादा है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनसे इन एल्गोरिदम के बारे में पूछा जाएगा। ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे कंपनियां ये देखने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता कैसे है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ कहा गया है, इस सीधे से दिखने वाले सवाल का सही जवाब जानना करियर में आगे बढ़ने की चाबी हो सकता है। ये दिखाता है कि कोई सिर्फ कोड करना नहीं, बल्कि सोचना भी जानता है। तो अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर बाइनरी सर्च इतना ज्यादा तेज है, तो फिर लीनियर सर्च की जरूरत ही क्या है? देखिए, इसका जवाब कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही बेसिक बात में छिपा है।
हर काम के लिए एक ही टूल सही नहीं होता। कभी-कभी डेटा को सॉर्ट करने में जो मेहनत और टाइम लगता है वो उस स्पीड के लायक नहीं होता, खासकर जब डेटा छोटा हो। तो सही काम के लिए सही टूल चुनना, बस यही तो एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है।